एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से नृत्य सीखवे आई। सब सखियन सो किशोरी जी बोली लालन बहुत अच्छा नृत्य करे, मैं सीखवे जा रही हूं। तो ललिता विशाखा ने श्री जी बैठाई, बोले एक काम करो, बोले का श्रृंगार उतार के जाओ। अरे ऐसे कैसे, प्रियतम के सामने तो सज के जाना चाहिए। अरे विशाखा सुन, कलम पत्र लेके आ। और ललिता जी लिखवे, मांग में ऐसी मोती पहन रखी है, कानन में हीरा के कुंडल पहन रखे हैं, नाक में ऐसी नथनी पहनी है। किशोरी जी बोली कहा कर रही हो? बोले सब गिनती कर रही हूँ, चोर के पास जा रही हो, कहीं का कम है गो। तो हाथन में अंगूठी पहनी, पामन में बिछिया पहनी, बंधन बार पहने, ऐसे कंगन पहने, यहाँ कमर में कौंधनी डाल रखी, गले में ऐसे हार है। श्री जी बोली सब छोड़ो। ललिता जी नहीं सब होएगो। श्री जी गई अकेली, ठाकुर जी के पास गई, बोले मुझको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं, ता ता थई करके दिखा मैं किशोरी जी को। तो किशोरी जी ऐसा नहीं है निपुण नहीं है, महाराज ब्रह्म विद्या जाके काजे सब डोले, वो किशोरी जी चरणन में रहे, नूपुर की ध्वनि में खोई रहे कहीं। सबरी विद्या नतमस्तक किशोरी जी के आगे, वो तो केवल एक लीला है, किशोरी सीखवे गई। अब ठाकुर जी जैसे जैसे हाथ की मुद्रा बनावे, पैरन की भंगिमा बनावे, श्री जी करें पर जानबूझ के गलती कर दें। ठाकुर जी अरे ऐसे नहीं ऐसे, तो श्री जी कहें आप ही सिखाओ। तो फिर ठाकुर जी जाके किशोरी जी को हाथ पकड़े, ऐसे करें, श्री जी को बहुत सुख मिले। थोड़ी देर बाद श्री जी बोली अच्छा अब मैं चलूं, शाम को समय हो गया, फिर बाद में आऊंगी सीखवे। श्री जी तो जान लगी। ठाकुर जी बोले जा रही हो आप? बोले हाँ। मैंने बस है गयो और आगे कोई क्रम नहीं है। ठाकुर जी के मन में आ रही भाई हम गुरु हैं, हमने सिखाया, दक्षिणा तो दे जाओ, कोई और क्रम नहीं आगे। श्री जी बोली ना अब कहा क्रम है, अब तो चलें, रात्रि अभिवारी। श्री जी जान लगी। ठाकुर जी बोले पूरा नृत्य सिखा दियो मैंने, पसीना पसीना है गो मैं, ऐसे ऐसे हाथ पांव तोड़ दिए, नस चढ़ गई मेरी, मुझे कछु दे के ना जा रही। कोई बात ना, हम ऐसे गुरु में शिष्य दे के नहीं जाएगा तो छीन के ले लेंगे। ठाकुर जी गए किशोर जी के गले में गलवे। अरे श्री जी वो पक्षी देखो आपने? श्री जी बोले कौन सा पक्षी? अरे बोरो ऊपर। श्री जी बोले मुझे तो ना दिख रहा। अरे उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जा उंगली में किशोरी जी ने मुदरी पहनी, वही उंगली को पकड़ के ठाकुर जी करें देखो बोरे सामने। श्री जी कहें वो तो है ना। अब किशोरी जी की उंगली पकड़े ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते बोले दल्लई अपने फेंटा में ना। अरे उड़गो 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 उड़गो, अब तो उड़गो श्री जी, जाओ आप, जय हो। श्री जी चली गई, ऐसी भोरी उनको पता ही नहीं चली। जैसे ही पहुंची ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी बैठो, गिनती होगी। अरे तुम भी तो माने ना है, कोई ऐसी बात ही ना है, ना गिनती तो होगी। सर्वांगीण अंग के एक एक आभूषण को गिने, कानन के कुंडल इतने, हाँ इतने ही है, गले की ऐसी माला बोले ऐसी है, मोती ऐसा ही है, नाक की बेसर ऐसी है, पामन के नूपुर, हाथन की उंगली अंगूठी बोले 4 पहनी, एक कहाँ गई? 3 ही रह गई ये तो। श्री जी बोली यही होगी। बोले ना एक गायब है, कहाँ चली गई? ललिता विशाखा तो पीछे पड़ गई, कहाँ गई? बोले जरूर भाई ने चुरा ली। अरे ना वो तो बहुत अच्छे बेचारे, ऐसे हमको नृत्य सिखा रहे, वो कैसे चुरा लेंगे? ललिता विशाखा बोली आप यहीं बैठे रहो, हम जा रहे हैं। ललिता विशाखा गई, ठाकुर जी पौड़े वृक्ष के नीचे। अरे लाला, ठाकुर जी बोले हाँ दे दो। सीधे जाके बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। सब सखी बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वही ना है। लाल जी की लीला अद्भुत है। या को मतलब तुम्हें पता हो हम कहा मांग में आई ना, मुंह पता ना है कछु, लेकिन तेने की दे दो, मैंने की मुंह पे ना है। जांच करेंगी हम पूरी। ठाकुर जी बोले कर लो। सबरी जांच कर ले, कहीं नहीं मिली। बोले ये फेंटा खोलो अपनो। ठाकुर जी बोले जे ना खुलेगा। बोले क्यों? जाके खुलते ही नूतन प्रलय है जाएगा, सब ब्रह्मांड बांध रखो मैंने यहाँ में, 3 लोग बांधे भय फेंटा में, भैया या कैसे खोल दूं? ललिता विशाखा बोली या तो खोलो नहीं तो हम पकड़े या को। सो जहां मुंदरी बांध रखी वो फेंटा ठाकुर जी ने पकड़ो, दूसरी तरफ से गांठ खोल के
और ठाकुर जी ने फेंटा निकालो, देख कहाँ है मुंदरी, कहीं ना है ना। ललिता विशाखा बोली ना है ना, हमको दो हम देखेंगे। ठाकुर जी बोले दिखा तो रहा हूं और कितनी जोर से झाड़ू, ना है मुंदरी। जैसे ही खेचो महाराज सोई मुंदरी गिर गई। और सबरी ललिता विशाखा बोली हमें तो पहले ही पता ही चोर, हम तो पहले ही जान नहीं सबरी बातन ने। श्री जी पीछे खड़ी, श्री जी बोली श्याम सुंदर आप मुंदरी क्यों चुराई? लाडली जी मैंने चुराई ना, यहाँ पे अधिकार है मेरो। काय को? बोले मैंने सिखाया ना आपको नृत्य, बाकी दक्षिणा लिए, बिना दक्षिणा लिए यदि शिष्य चलो जाए तो बाकी विद्या फले ना है। मैं तो आपको नृत्य फले या हमारे मैंने धल ली अपने पास। बड़ी लीला है सुंदर। फिर वाके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार चुराए सखीन ने, तो नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूं। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ठाकुर जी ने किशोरी जी के नेत्रन पे हाथ धर दिया, अले बंद करो इनको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके भीतर बसूं। श्री जी बोली क्यों? बोले मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध। आपको मन कछु और थोड़ी है, मैं ही तो आपको मन हूं। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे। अगली पंक्ति बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को। तो ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं? ये मुद्रा है ठाकुर जी की। ऐसे ही मटकते रहे पूरे नृत्य में, हाव भाव करेंगे लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाएं। तो ये ठाकुर जी की मुद्रा है नृत्य की। और श्री जी की मुद्रा उर्ध बाहु, दोनों भुजान को फैला करके श्री जी नृत्य करें रास बिहार में। आज को रास बिहार श्रीमद वल्लभाचार्य जी अपने स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं श्यामाजू, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। एक तरफ से ठाकुर जी दोनों भुजा कटी पर रख करके आ रहे हैं, और एक तरफ से किशोरी जी दोनों भुजा ऊपर करती भई आ रही हैं। महाप्रभु जी और सब सखीन के मन में भाव आ रहा है, आज तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं कि दोनों को अलग अलग देखवे के काजे नेत्रन को एक बार यहां देखना पड़े, एक बार यहां, हमसे है ही नहीं रहे हो कि दोनों को अलग अलग कैसे देखें। श्री जी वहां खड़ी हैं, वहां नृत्य कर रही हैं। श्री जी को नाच तो देख, नेत्रन की इच्छाओं, लाल को देखो, लाल को देखें तो ये लगे कमी लग रही है, श्री जी आ जाएं पास। ये नेत्र दो ही हैं और दोनों अलग अलग कैसे देखें इनको, ये एक है जाएं। और सखीन की मन की भावना ठाकुर जी पूर्ण करें। नृत्य करते करते दोनों श्याम सुंदर और किशोर जी समीप आए। दोनों को चिन्मय रूप है गए हो, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी, चिन्मय हैं। जैसे ही समीप आए एक दूसरे में आधे आधे विलीन है गए और श्रीनाथ जी को स्वरूप प्रकट है गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ये जो उर्ध बाहु हैं, ये उर्ध भुजा जो है, ये श्री जी है। आधो स्वरूप यहां में श्री जी को है, इसलिए बैणी भी यहीं धराई जाए, चूड़ामणि भी यहीं धराई जाए। और ये जो स्वरूप है कमर पे हाथ धर के यहां, ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी, वही से श्रीनाथ जी को रूप। तो कल पूछ रही श्रीनाथ जी पे जाएंगे और वहीं रास बिहार को दर्शन करेंगे। ठाकुर जी रास बिहारी लाल, रात भर उत्सव चलेगो।
शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जब तक दिखेगा तब तक उत्सव चलते ही रहेगा। थोड़ी देर हम बोलेंगे, थोड़ी देर हम, और सुनो, वो पूर्णिमा अस्त है गयो तो जे पूर्णिमा दिखती रहेंगी। वो पूनम को चांद तो थोड़ी देर बाद अस्ताचल को चलो जाएगा, पर जे पूर्णिमा तो नित्य हमारे नेत्रन के सामने ही रहे वाली है। तो जब तक पूर्णिमा है तब तक कृष्ण संग ही हैं। जब जब ये दिखें तो सोचो ठाकुर जी आ गए बगल में, पूर्णिमा आ गई। तो ठाकुर जी कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को निकुंज नायक कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को पर ब्रह्म कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को ब्रह्मांड नायक कौन ने? जितनी भी उपमा हो सब कौन ने करी? गोपीन ने। क्यों? एक दिन ठाकुर जी बैठे और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे, तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे को रहे हो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली जे सब तो देवताओं मार दें। कितने देवता ने, शंकर जी ने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी ने कितने राक्षस मारे हैं, और क्या नाम है, इंद्र ने कितने राक्षस मारे। राक्षसन को मारनो कोई भगवान बन जानो होवे? सबरे देवता भगवान बन जाते। ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए, और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, वो तो उड़ते उड़ते उठाए, वो तो उड़ते उड़ते उठा रहे। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान? और गिनाओ गिनाओ तुम। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेष नाग के सिर पर बैठी है, तो या को मतलब सबरे भगवान है, हम सबरे शेष नाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पर चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो? ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले मैं रहूंगा मैं ही जय जय, तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं? तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए, केवल रास तुमने किया, या हमारे तुम भगवान हो, या हमारे तुम रास बिहारी। राम जी ने रास बिहार किया है, पर प्रकट रास बिहार नहीं है राम जी का। और राम जी ने किया भी तो वे राम जी कौन है? वे भी तो आप ही हो। गिरिराज जी सबन ने उठा लिए होंगे, नाग कईयन ने नथ दिए होंगे, ब्रह्मांड कईयन ने ऊंचाई लिए होगो, लेकिन रास बिहार तो केवल आपने किया, इसलिए आप भगवान। तो आज के बाद जब कहो हम जय जय, तब कहियो कि हमने रास बिहार कियो, या हमारे जय जय, हम गोपी नहीं तुम जय जय बनाए हो। क्या बात मत बोल। गोपी गीत का प्रथम श्लोक क्या है? यही तो, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ए कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ नहीं, तुम ये सोच करके कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, हमको अकेला छोड़ करके चले गए। अरे तुम चले भी जाओगे तो भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? हम तो इस भूमि को ही कृष्ण मानते हैं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म से निश्चित ही ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है, ब्रज की बड़ी महिमा गाई जा रही है। पर ये ब्रज तो हमारा सदा का प्रियतम है। इस ब्रज ने आपको हमें प्रदान किया। इन कुंजों के लता कुंजों के मध्य में आप हमको मिले हो, इसलिए ब्रज ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। हम वृंदावन का त्याग कभी नहीं कर सकते। और आप भी सुन लीजिए, आप भी इतने पूजनीय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासियों के बीच में आए हो। कहीं और जन्म भयो होता तो कोई ना पूछता आपको। इतने पूज रहे हो, इतने प्रिय बन गए हो सबन के, या हमारे, क्योंकि हम ब्रजवासी ने आपको लाड़ प्यार के बड़ो कियो है, इसलिए इतराओ मत। तो ठाकुर जी को भगवान कौन ने बनायो? ब्रज गोपी नहीं बनायो। ये रास बिहार नहीं हुआ होता तो ये कभी भगवान, ये सब काम तो औरन्य किए जो ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे रास बिहार की चर्चा होवेगी। कल भागवत जी में 5 प्रकार के रास बताए हैं, जल, थल, पर्वत, निकुंज और निभृत निकुंज। एक ही पे चर्चा है जाए बहुत मानो, 5 होन पे करवे को प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने जल में रास कियो, तो कैसे? तो श्री यमुना जी में रास विहार, ठाकुर जी नौका विहार करते भय और जल क्रीड़ा करते भय रास कर रहे हैं।
थल को रास बिहार वृंदावन को, पर्वत को रास बिहार श्री गिरी कंदरा में, गोवर्धन में भी रास किया ठाकुर जी ने। कुंज में रास, कुंज को रास को मतलब है सबन के संग, और निवृत्त कुंज, निवृत्त निकुंज में रास मतलब केवल प्रिया जी और ठाकुर जी और कोई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने पंच रास के, सबन की चर्चा हम करेंगे बड़े भाव से। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो,